कि सारी जो देश हैं वो आर्मी रखती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है। यहां पाकिस्तान में आर्मी ने देश को रखा है। नहीं, वो भी है। हाँ। देखिए, मुझे एक बात बताइए, कौन सी कंट्री टेररिज्म को फैला रही है? कौन सी कंट्री चाह रही है वर्ल्ड के अंदर टेररिज्म? वो किस इंटेलिजेंस एजेंसी इस टाइप का काम करती है पाकिस्तान को छोड़ करके? हम भी इंटेलिजेंस का काम करते थे, हम अपनी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते थे, कोशिश करते थे हमारी सिक्योरिटी खराब ना हो, हम डिफेंसिव रहते थे। लेकिन पाकिस्तान को तो काम ही है, वहां पे तो एक फैक्ट्री लगी है। देखिए, पाकिस्तान हमसे बहुत आगे एक फील्ड के अंदर, टेररिज्म के अंदर। वहां पे पाकिस्तान को डिफीट करना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान का सिस्टम खत्म करना पड़ेगा। जैसे पीएम मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान के टेररिस्टों को तो खत्म करना है। हाँ। जो टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी। और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों के अंदर। और पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान की आर्मी बहुत जल्दी टूटेगी, क्योंकि आसिम मुनीर, उनसे लोग बहुत नाराज है। और उनको देखिए, और साथ में उनको एक सबक भी सिखाना पड़ेगा। साथ में जब तक पाकिस्तान की आर्मी जिंदा है, वही उनका एक पिलर है, वही पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैलाता है, इंडिया के अंदर टेररिस्ट को भेजता है। और इसका मतलब सर कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल इत्तेफाक, इससे एक स्टेटमेंट भी आ जाती है, क्योंकि इसीलिए शायद आसिम मुनीर को इस बात की भनक लग गई है और इसीलिए जेल में बंद इमरान खान से मिलने के लिए पिछले दिनों आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहुंच भी गए। उनको लगा कि उनकी आवाम उनके खिलाफ ना हो जाए, तो कम से कम जो अपने विरोधी थे उनको तो मिला लिया जाए साथ में। बिल्कुल। हाँ। देखिए पाकिस्तान के अंदर कू हुआ था, वैसे तो कू होते रहते हैं, ये एक अनऑफिशियल कू था जो 9 मई को हुआ था, जब इमरान खान को जेल में डाल दिया और इलेक्शन करवा दिए। क्योंकि आसिम मुनीर एक्चुअली पाकिस्तान को संभाल नहीं सकते, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, तो इन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट बना दी शहबाज शरीफ की, इमरान खान को जेल में डाल करके। और आज इमरान खान की पार्टी के लोग आसिम मुनीर के खून के प्यासे हैं। इवन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग नाराज हैं, बलूचिस्तान के अंदर, पीओके के अंदर। और जब हम पंजाब पे अटैक करेंगे, पंजाब के अंदर टेरर अटैक करेंगे, तो इनसे पंजाब के लोग भी नाराज हो जाएंगे, इनसे गुस्सा हो जाएंगे, और वो इंडिया चाहता है। हमको पाकिस्तान को तोड़ना पड़ेगा, हमारी मजबूरी बन चुका है। और आज नहीं तो कल, नहीं तो जो कंट्री हमें बार बार धमकी देती है न्यूक्लियर बम की, ये धमकी खत्म करनी पड़ेगी, पाकिस्तान को समझाना पड़ेगा। और पाकिस्तान सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। सुरेंद्र सरार हमारे साथ विंग कमांडर जुड़ चुके हैं और इस खबर की तस्दीक वो कर सकते हैं। सर, कितनी सच्चाई है इसमें कि एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तबाह कर दिया गया, जोर का झटका इस समय पाकिस्तान को लगा है? यस, मैं आपसे सहमत हूं मैडम इस चीज से कि अभी हमने जो छोटे वॉर हेड्स को लेके 2 केजी से 20 केजी के वॉर हेड्स को लेके अपने हरूफ ड्रोन्स हैं, इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव हमला किया है। लेकिन मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अभी हम छोटा हमला दे रहे हैं पाकिस्तान को, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी पाकिस्तान को कि जो जितना आप प्रेशर उधर से बनाएंगे उससे डबल प्रेशर हम इधर से देंगे। तो अभी जैसे लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी आउट ऑफ ऑपरेशन हो गया है, बट ज्यादा देर के लिए वो डाउन नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हमने जो एमिनेशन यूज किया है बहुत लिमिटेड एमिनेशन यूज किया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो उसको बुरी तरह से और कंप्लीटली तबाह भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो छोटे वॉर हेड के साथ जो हमने अटैक किए हैं बहुत इफेक्टिव रहे हैं। और कल रात को जितने पाकिस्तानी साइड से जो भी मिसाइल या छोटे ड्रोन्स आ रहे थे उन सबको न्यूट्रलाइज अपने एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छे तरह से किया है। तो आप ये बताइए सर कि ये बिल्कुल सच है, ये मान लिया जाए आधिकारिक तौर पे, हम ये मान लें कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, आसिम मुनीर को इससे बहुत जोर का झटका लगा है, पाकिस्तान पे हमने स्ट्राइक तो की लेकिन अब एक और स्ट्राइक? हाँ, नहीं मैडम, देखिए ऐसा है, इतना छोटे हमले से अगर अपन बोले कि पूरा एयर डिफेंस खत्म हो चुका है, वो मैं थोड़ा सा सहमत नहीं होऊंगा। एट द मोमेंट लाहौर एयर डिफेंस इज आउट ऑफ ऑपरेशंस, बट एयर डिफेंस को जहां तक पूरी तरह खत्म होने का मतलब यह है कि अपने फिर मिसाइल्स और फाइटर्स अनइंटरप्टेड फ्लाई कर सकते हैं। वो सिचुएशन आती है वॉर में बहुत लेटर टाइम पे जाने का, उसकी कैपेबिलिटी है अपने पास में, बट उसको अभी अपने पूरी तरह से यूज नहीं किया है। तो बिल्कुल आसिम मुनीर को पूरा झटका लगा है, पूरी तरह से झटका लगा है। पूरा पाकिस्तान है वो इज अंडर शॉक। आप देख रहे हैं कराची इवन स्टॉक मार्केट को भी। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी अपने पास कैपेबिलिटी है, लेकिन अपने छोटा सा एक झटका दिया है उनको ये दिखाने के लिए कि आप
जिस दिन भी आप हमला करेंगे हम उससे डबल हमला आपके ऊपर करेंगे। हम उसको वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं। हाँ। बिकॉज देखिए वॉर की जो कीमत है वो दोनों तरफ से ही चुकानी पड़ती है। जब आदमी फाइट कर रहा हो, चाहे मैन हो चाहे मशीन हो, दोनों का लॉसेस है वो दोनों तरफ से ही बेयर करना पड़ता है और उसकी कोई भी कंट्रियां भरपाई नहीं कर पाती है। तो उसको देखते हुए लेकिन अपनी कैपेबिलिटी है, अपने को किसी भी तरह से पाकिस्तान अगर एक हमला करेगा अपन 2 हमले करने को तैयार है। पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम ये बोलना कि टोटली नष्ट हो चुका है वो मैं थोड़ा सा अभी सहमत नहीं होऊंगा या आपको बताना नहीं चाहता हूं पूरा डिटेल में, क्योंकि वो है वो अपने गवर्नमेंट का प्रीव्यू है। लेकिन ये जरूर है कि जो हमले कर रहे हैं छोटे वॉर हेड्स के साथ में वो बहुत इफेक्टिव रहे हैं और लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कुछ देर के लिए ऑपरेशन में नहीं है। सर आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि S-400 जो हम इस समय तस्वीरों में दिखा रहे हैं, जिसके द्वारा कई सारे सैटेलाइट दागे गए और वहां पर तबाही का मंजर देखा गया, वो पूरे सिस्टम को जरा समझाएगा S-400 आखिर है क्या? मैम इसके ऊपर भी मैं आपसे थोड़ा सा माफी चाहूंगा। अभी मैं बहुत प्रिलिमिनरी चीज में मैं कुछ भी ऐसा बताना नहीं चाहता हूं जो कि एक गॉसिप या मतलब मेरे जो इंटीग्रिटी है उसको ब्रीच करे। हाँ। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहूंगा, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन मैं अभी देना नहीं चाहता हूं। तो इसका मतलब कि सर आप ये बताइए कि हम जो एयर स्ट्राइक किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया और आज जो ड्रोन के जरिए अटैक किए गए, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो रावलपिंडी हो, एयर डिफेंस सिस्टम बर्बादी की बात निकलकर सामने आ रही है। ये सारे जो अटैक्स किए गए हैं वो क्या लग रहा है, वो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है या पाकिस्तान के द्वारा ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? नहीं, ये देखिए ऐसा है अभी जो कल अपने इनिशियल जो स्ट्राइक किया था एंड उसके बाद में आज जो ड्रोन स्ट्राइक हुए हैं उसमें रावलपिंडी, गुजरावाला, चकवाल, सियालकोट, लाहौर एंड कराची तक को इसमें टारगेट हिट किया है और बहुत ही गाइडेड प्रिसाइज टारगेटिंग हुई है। तो इसमें और ये रिटेलिएशन है कल की रात का जो पाकिस्तान ने जो अपने मिसाइल्स और ड्रोन को यूज करने की कोशिश की थी उसका रिटेलिएशन है अपनी तरफ से। बिल्कुल यस मैडम। तो ये 5-6 जो आपको जगह मैंने बताई हैं इस पे बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट टारगेटिंग अपन ने की है और बहुत सक्सेसफुल रही है। इसका मतलब कि एक छोटी सी ट्रेलर हमने दिखाया है कि तुम अगर कुछ करोगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, इसके जरिए हमने बताने की कोशिश की। हाँ ट्रेलर देखिए मैम आप बिल्कुल एक कॉमन लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो ऑफकोर्स बहुत सीरियस हैं क्योंकि हर तरफ दोनों तरफ से हैं वो लॉसेज हैं। किसी भी घर का मान लो अपना कोई भी सोल्जर भी अगर मान लो डैमेज या जो भी लॉसेज होते हैं उसकी परिवार या कंट्री तो भरपाई नहीं कर पाती हैं। तो इस तरह से चीजें हैं वो सीरियस हैं, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। लेकिन पूरी अपनी आर्म फोर्सेज बीट एयरफोर्स और आर्मी हम प्रिपेयर्ड हैं इस चीज के लिए और किसी भी तरह से पाकिस्तान है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच नहीं कर पा रहा है और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने चाइना से खरीदा था 2021 में HQ-09 वो टोटली इनइफेक्टिव हो चुका है। सो अपने लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन अभी रास्ता बहुत दूर है। पाकिस्तान है वो हमेशा से न्यूसेंस रहेगा। जैसे अभी आपके चैनल पे डिस्कशन चल रहा था, जब तक उसको 3-4 हिस्सों में ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है तब तक पाकिस्तान है ये अपने लिए इरिटेंट बना रहेगा, मेरा मानना ये है। और आई थिंक इस बार अपनी एक अपॉर्चुनिटी है, अगर ये बिल्टअप होती है तो मैं नहीं देखता हूं अगर ये वॉर ज्यादा एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान एक जगह होल्ड नहीं कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान का